दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। नई नई वाणी आप रोजाना सुनते हो। हर वाणी में कोई न कोई संदेश इस जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें मिलते रहते हैं। और कई बार तो हम अपने संसारिक कार्यों के कारण जब विचलित हो जाते हैं और सत्संगों में आके बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्संग में वो बात हमें मिल जाती है जिसके कारण हमारे भ्रमों का निवारण हो जाता है। और फिर बाद में आप कहते हो कि जी जो बात हम लेके आए थे वो तो आपसे बिना पूछे ही हमारा सत्संग में उसका निवारण हो गया, हमारा भ्रम निकल गया। इसलिए सत्संग को गौर करके सुनना चाहिए। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो इसीलिए दी गई हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको हमेशा जो चीज़ ग्रहण करनी है उस पर केंद्रित करना चाहिए। आँखों का काम देखने का है, तो जो भी काम करते हो उसको पूरे ध्यान के साथ तवज्जो देकर इन आँखों से वो काम करते हुए देखना चाहिए। नहीं तो कई बार लापरवाही करते हैं, काम करते जाते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, देखते नहीं तो कई बार चोट खा लेते हैं। लेकिन सत्संगों में उन आँखों का क्या काम होना चाहिए? गुरु के दर्शन करने चाहिए। आँखें हमारी वहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आँखों से देखते हैं उसका संदेश हमारे दिमाग में जाता है। किस वक्त में कौन सी बात ऐसी मिल जाए हमें कि जिसके कारण हमारे जिस चीज़ के लिए पूरा जन्म भटकते रहे वो एक सेकंड में मिल जाती है। और वो अगर लापरवाही हमारे से हो जाती है तो वो मौका अवसर छूट जाता है। फिर वो ऐसा अवसर आए ना आए, वक्त की वाणी होती है। वक्त गुजरने के बाद जैसे वक्त वापस नहीं आता, वाणी भी निकलने के बाद दोबारा वो वाणी उस प्रकार की नहीं होगी। कथा वार्ता होगी, उसमें नाम चीज तो वही आ जाएंगी, लेकिन उसका आशय करने का मतलब उनका अर्थ कुछ दूसरा ही मिलेगा हर बार। तो आँखों को इसीलिए कही है कि गुरु दर्श करो आँखन से और गुरु वचन सुनो श्रवण से। कानों से जो वचन सुनाए जाते हैं उनको गौर करके सुनो। कानों से भी जो चीज़ सुनते हैं वो भी संदेश दिमाग को देता है, और दिमाग में जो ख्याल पैदा होता है वही अच्छा भला बुरा सब सोच के फिर उसको कार्य अनुवित करता है। तो स्वामी जी महाराज ने वाणी जो लिखी उसमें इन चीज़ों का संदेश दिया साफ कि गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल संहारो। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। सत्संग में आते हो तो इन चीज़ों को सत्संग पे, गुरु पे और वचन पे उनको केंद्रित करके रखो। आँखों से दर्शन करो, कानों से वचन को सुनो और वो सुन के अपने मन में उन चीज़ों को उतारो, क्योंकि गुरु की ताकत से, उस वचन की शक्ति से ही मन को सुधारा जा सकता है। अब कई बार क्या होते है, भोलेपन की बात होती है, दुखी इंसान आता है,
ये माता कोई आके कहता है, कोई भाई भी आप में आके कहता है मेरा लड़का रास्ते से भटक गया है, वो शराब पीता है, काम नहीं करता, झगड़ा करता है और घर में पड़ा रहता है, तो इस तरह से हमारी मन की, घर की सब शांति भंग हो गई है। वो सोचते हैं कि वो ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। ठीक कहाँ होगा? जब वो खुद नहीं आता, वो वचन उसने सुने नहीं हैं, उसका बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आपकी भावना है, आप चाहते हो कि सुधर जाए, लेकिन जब तक वो पास नहीं आता, आप कैसे उसको सुधार दोगे? उसको पता ही नहीं है कुछ भी। यहाँ लेके आने की कहोगे तो भी वो इनकार कर देगा, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपके मन में ये भावना है, अच्छी भावना, अच्छा ख्याल आदमी को बढ़ाना चाहिए। ख्याल में शक्ति है। जैसा तुम सोचते हो, वो तुम्हारी सोच अगर सच्ची है और अगर अपने गुरु भक्ति में अपने मन को लगाया है, तो मन की शक्ति जब उस बात पे लग जाएगी, केंद्रित हो जाएगी आपकी सारी शक्तियाँ, तो उसको भी सुधार देगी, उसको भी सुधार देगी। अच्छे ख्यालात लेके चलोगे अच्छा होगा, बुरे ख्यालात लेके चलोगे बुरा नहीं होगा। ये कलयुग का नियम है। अगर किसी का तुम बुरा सोच के बुरा करना चाहो ना, तो बुरा नहीं होगा। लेकिन तुम अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहोगे और मन में पक्का ख्याल और ध्यान करोगे, उस बात पे तवज्जो गौर करोगे, तो वो काम अवश्य हो जाएगा। जितने भी काम करते हो सब में ऐसा करते ही हो, आप ऐसा करते ही हो, नई बात नहीं है ये। जो सोचते हो कि ले भाई हम आप तो ये काम शुरू करेंगे, करते हो, उसको कर लेते हो। आज जब तक नहीं मन में आता, नहीं करना चाहते तो नहीं करते। इसी तरह से उन चीज़ों में जिनमें लगे हुए हो, तो पहली वाणी जो गाई गई थी न, मन चेत गुमानी, ये माया ना संग है। हर चीज को गौर से सुनना चाहिए। मन चेत गुमानी, गुमानी किसको कहते हैं? अभिमान जिसको हो गया, अहंकार जिसको हो गया, ईगो जिसमें आ गया, वो गुमानी है, गुमान करता है। हम किस किस चीज का गुमान कर बैठते हैं? गुमानी इसलिए कहा, जब गुमान इंसान में अभिमान आता है तभी तो भूलता है। हमें अभिमान है, किसी को ऊंचे पद का है, किसी को धन का है, किसी को बल का है, किसी को परिवार का है, किसी को खानदान का है, किसी को जाति का है। अभिमान है, मैं ये हूँ, मैं वो। लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई नहीं। इसलिए संतों के पास जाके कहते हैं कि मैं बलहीन हूँ, मैं आपके बलिहार जाऊँ, कि सारे बल आपके सामने हार जाऊँ मैं, कि मेरा अपना कोई बल नहीं रहना चाहिए। ना धन का बल हो, ना मन का बल हो, ना जन का बल हो, ना शक्ति का बल हो, ना ख्याल विचार का हो, ना बुद्धि का हो, ना पद का हो, ना प्रतिष्ठा का हो। ये बल हार जाने चाहिए। इसलिए इन चीज़ों का जो मन में ख्याल रखते हैं, उनके प्रति ये वाणी कही, मन चेत गुमानी, माया ना संग चले। इस माया के कारण ये चीज़ें मिलती हैं। माया होती है ठगने वाली, लूटने वाली। ये जो चीज़ें हैं, ये इंसान को जब मिल जाती हैं तो वो मायापति तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ गुमानी भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों का अभिमान और गुमान ना कर, ये तेरे साथ चलने वाली नहीं है। लेकिन इसका साफ संदेश ये ना मान लेना कि सब किसी चीज़ को छोड़ दोगे। छोड़ देने से मतलब नहीं है कि उन चीज़ों का उपयोग सही करो। धन है तो उसका सही उपयोग करो, पुण्य करो, गरीब भूखे की सहायता करो, अच्छी बात है।